तो माय डियर फ्रेंड, थिंक ऑफ इट एज योर ओन का मतलब होता है इसे अपना ही समझो। जब हमें कभी कहीं पर किसी भी तरह का किसी के घर में हेजिटेशन होता है, हम अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, तो जो हमारे एल्डर्स होते हैं वो हमसे बोलते हैं, बेटा डरो मत, इसे अपना ही घर समझो। क्लियर? तो सेंटेंस कैसे बनेगा? इसे अपना ही घर समझो। सेंटेंस बनाएंगे हम, think of it as your own house। इसे अपना ही घर समझो, इसे अपनी ही कार समझो। सेंटेंस बनाएंगे हम, think of it as your own car। इसे अपना ही मोबाइल फोन समझो, think of it as your own मोबाइल फोन। इसे अपना ही लैपटॉप समझो, think of it as your own लैपटॉप। सो माय डियर फ्रेंड, थिंक ऑफ इट एज योर ओन का मतलब होता है इसे अपना ही समझो। इफ यू हैव पावर, दम है तो। क्लियर यार? जब हम इस तरह का सेंटेंस बनाते हैं ना कि अगर दम है तो ये करके बता, अगर दम है तो बाहर जाके देखा, अगर दम है तो आईफोन खरीद के देखा, अगर दम है तो अंग्रेजी बोल के देखा। क्लियर डियर? सो अगर दम है तो उसके लिए हम बोलेंगे इफ यू हैव पावर। क्लियर डियर? अगर दम है तो अंग्रेजी बोल के देखा। सेंटेंस बनाएगा, इफ यू हैव पावर सो स्पीक इंग्लिश। अगर दम है तो अंग्रेजी बोल के दिखा, अगर दम है तो कार खरीद के बता। सेंटेंस बनेंगे, इफ यू हैव पावर सो वाया कार। अगर दम है तो कार खरीद के देखा, अगर दम है तो मुझे छू के देखा। सेंटेंस बनेगा, if you have power so touch me। अब यहीं पर एक सेंटेंस और बनाना है आपको कि अगर दम है तो मुझे मेरे दोस्त के सामने छू के देखा। सेंटेंस बनेगा, if you have power so touch me in of my फादर। अगर दम है तो मुझे मेरे पापा के सामने छू के दिखा। क्लियर डियर? सो अगर दम है तो अंग्रेजी में बोलेंगे हम, इफ यू हैव पावर। क्लियर? अगर दम है तो यहां आके बता। सेंटेंस बनेगा, इफ यू हैव पावर सो कम हियर। अगर दम है तो यहां आके बता। सो माय डियर फ्रेंड, अगर दम है तो उसके लिए हम बोलेंगे इफ यू हैव पावर।